सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी फरजीन नईम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरजीन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश भी होंगे। लेकिन आज जो मौजू मैं आप सब लोगों के साथ जिस पर बात करना चाहती थी वो मौजू ऐसा है कि हर इंसान उससे जो है वो मुश्किल में है। हर इंसान का वो आजकल एक बहुत ही अहम मौजू बना हुआ है और वो है महंगाई, जो कि शिद्दत से बढ़ती जा रही है। उसमें हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। रोज़ाना की बुनियाद पर आटा, चीनी, कुकिंग ऑयल और तमाम अशिया खुरनोश के कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल की, तो उसकी कीमतों में भी इजाफा किया गया है और आज भी तकरीबन 8 रुपये का इजाफा जो है वो पेट्रोल की कीमत में किया गया है। कभी हमने ऐसा नहीं सुना था। कभी मैं एक पीटीआई की सपोर्टर होने के बावजूद मैंने कभी ऐसा अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना था कि एक ही वक्त में जो है पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है। चीनी की कीमत में 20 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है। अब चीनी की कीमत अगर अब मैं आपको नई कीमत चीनी की बताऊं तो 150 रुपये फी किलो के हिसाब से चीनी जो है फराहम की जा रही है। अगर बात की जाए दूसरे चीज़ों की, तो अवाम का एक तरह से जीना मुहाल हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा जारी है, डीजल की कीमतों में भी इजाफा जारी है, एलपीजी की कीमत में भी इजाफा किया गया है। जबकि सर्दियाँ सर पर है, बल्कि आ ही चुकी हैं। और लाहौर शहर में हमारे इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि हमने एक रिलीफ पैकेज दिया है आवाम को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस रिलीफ पैकेज का कोई फ़ायदा आवाम को होगा, क्योंकि चीज़ों में वैसे ही इजाफा जारी है। अगर बात की जाए पेट्रोल की कीमत की, तो उसमें इजाफा किया गया है। अगर हम बात करें कि पेट्रोल की कीमत के जो असरात होंगे वो ट्रांसपोर्टर्स पर होंगे तो वो चीज़ों को महंगा करेंगे, वो किरायों को महंगा करेंगे, क्योंकि चीज़ें तमाम तर ट्रांसपोर्ट पर होकर ही आती हैं। सब्ज़ी जितनी भी हम चीज़ें जो है वो अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें ट्रांसपोर्ट पर ही आती हैं। अगर उसमें इजाफा होगा तो आगे से चीज़ों में भी इजाफा होगा। मुझे समझ नहीं आ रही हुकूमत कहाँ है, हुकूमत की हिकमत अमली कहाँ है, वज़ीर आला पंजाब कहाँ है, वज़ीर आज़म साहब खुद कहाँ हैं। वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि महंगाई अभी होगी, महंगाई अभी मज़ीद होगी। मेरी समझ से बालातर है कि हुकूमत की आखिर ये हुकूमत करना क्या चाहती है या क्या कर रही है। इतनी चीज़ें महंगी कि अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। अगर बात की जाए गरीब की, तो उसके लिए तो मुझे लगता है एक वक्त की रोटी खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल इस हुकूमत ने कर दिया है। बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि नवाज़ हुकूमत ऐसा नहीं थी। उनकी दौरे हुकूमत में चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी, चिकन इतना महंगा नहीं था, बीफ इतना महंगा नहीं था, दालें इतनी महंगी नहीं थी। आज तो दाल भी इंसान अगर बनाए तो वो भी 1000 रुपये में भी एक इंसान अपना घर एक दिन में चला सकेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। ये आज मैं आपको एक आम आदमी की कहानी सुना रही हूँ। मुझे हुकूमत से मैं दरख्वास्त भी क्या करूं, हुकूमत तक वो दरख्वास्त पहुंचे भी गई कि हुकूमत उस पर कोई अमल दरामद नहीं करेगी। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। एक गरीब आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारना पाकिस्तान में मुश्किल कर दिया गया है। चीज़ों में इजाफा मुसलसल जारी है, बल्कि ये नहीं होता कि 1 महीने बाद इजाफा कर दिया जाए, 2 महीने बाद किया जाए, नहीं, एक दिन के वक्फे के बाद इजाफा किया जाता है। और उसके बाद हर दर्मी हमारी वफाकी वज़रा की ये है कि वो इस पर मानते भी नहीं है। हुकूमत जो है अवाम को कोई दलीलें भी पेश नहीं करती, कोई सफाई भी पेश नहीं करती कि क्यों महंगाई जारी है, क्यों महंगाई में इजाफा जारी है। और ऊपर से अनोखी मंतक सुना दी जाती है हुकूमत को, हुकूमत अवाम को। मुझे समझ नहीं आती कि अवाम ने आपको इस मुल्क की बेहतरी के लिए मुंतखब किया था, ना कि महंगाई करने के लिए, ना कि उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए। मौसम सरमा की आमद है और गैस की किल्लत शुरू हो चुकी है। गैस के बिलों में इजाफा जारी है, बिजली की कीमतों में इजाफा जारी है। मैं परसों एक खबर पढ़ रही थी कि जिस घर में 200 यूनिट जलाए जाएंगे, यानी कि बिजली के 200 यूनिट जहाँ पर जलेंगे वहाँ पर टैक्स लगाकर बिल भेजा जाएगा। मतलब हुकूमत ने हर चीज़ में टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, हर चीज़ में। मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, आपने जो भी माल लेना है, चोरों से लेना है, जिनसे भी लेना है, आपने वहाँ से लें, लेकिन अवाम का क्या कसूर है इसमें? अवाम को क्यों मुश्किलात में डाला जा रहा है? अवाम का कोई पुरसाने हाल मुझे लगता नहीं है। और कब तक आप चोरों पर तनकीद कर कर के अपनी हुकूमत को बचाते रहेंगे? मैं आपकी सपोर्टर थी, लेकिन मैं आज आपको कह रही हूँ कि आपकी हुकूमत मुझे नहीं लगता कि आगे कामयाबी से चल सकेगी। और 2023 के इलेक्शन में तो आप मुझे बिल्कुल भी मुंतखब होते नज़र नहीं आ रहे। जो इस वक्त मुल्क का हाल है, हर इंसान बेरोज़गार है, वो अमीर हो या गरीब हो।
अमीर तो फिर भी थोड़ा बहुत अपने घर को चला रहे हैं, लेकिन गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस गरीब को 120 रुपये में सिर्फ एक वक्त का आटा मुयसर है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा। मैं आप सबसे फिर हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, हुकूमत से, वफाकी वज़रा से, आला अहदेदारों से, कि खुदारा अवाम की हाल पर रहम कीजिए, अवाम को रिलीफ फराहम कीजिए, अवाम को सहूलियात दीजिए। अवाम आपको इसी वजह से जो है वो इक़्तिदार में लेकर आए थे, आपको हुकूमत में लेकर आए थे, ताकि आप कुछ बेहतर कर सकें इस मुल्क के लिए, यहाँ के रहने वाली आवाम के लिए। लेकिन तो आपने उल्टा ही आवाम को जो है वो एक आटे की चक्की में पीसना शुरू कर दिया है। हर चीज़ इतनी महंगी है कि इंसान सिर्फ चुप ही रह सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।